जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुमालिक में करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियां अभी खत्म ही नहीं हुई थी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की गई है सदर जो बाइडेन की जानिब से। आप क्या समझती हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? अमरीकी सदर का पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा होने का इल्ज़ाम। वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान तकरीर में जो बाइडेन ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। पाकिस्तान की एटमी असासे महफूज नहीं है। एक तो ये मतलब है इसका। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस और चीन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान पर भी बिला जवाज इल्जामात लगा दिए और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। एटमी असासे आपके दहशतगर्द तंजीमों के हवाले हो सकते हैं, उनके हाथ लग सकते हैं। लोग तो गलियों सड़कों पे हर किसी को मार रहे हैं, काबू कर रहे हैं, आपके लीडर्स तक महफूज नहीं है। और ये वो वक्त होगा जब एटमी असासे जॉइंट निगरानी में दे दिए जाएंगे। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस और चीन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान पर भी बिला जवाज इल्जामात लगा दिए। कहा इनके ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेकायदा है। बकाई साहिबा, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की गई है सदर जो बाइडेन की जानिब से। आप क्या समझती हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है ये तो नई बात नहीं है ना। ये जो आप 2021 का जो इनका स्ट्रैटेजी पेपर आया और 2022 का जो इनका स्ट्रैटेजी पेपर आया, दोनों में बिल्कुल पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त इनके रेडार पे एज सच नहीं है। लेकिन जो इस वक्त बाइडेन का स्टेटमेंट आया है उसमें क्रिटिकल बात यह है कि जो हम तवातुर के साथ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि इसको किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनाया जाए और पाकिस्तान बीजिंग और वाशिंगटन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता था। इस वक्त बाइडेन के स्टेटमेंट में पाकिस्तान को तकरीबन पुश कर दिया है कैंप पॉलिटिक्स की तरफ। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में भी ये बात कही है कि उनके वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। दर हकीकत वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका को ही सुपर पावर मानना चाहिए और अमेरिका को ही लीडर के तौर पे देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर अब कोल्ड वॉर जो है वो नई रियलिटी है। एक बात की तरफ जिसने उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो हम इंटरनली जिसके हवाले से कुछ कर सकते हैं वो पाकिस्तान की कोहेशन है। उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ उंगली उठा के कहा है कि कोहेजन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम डेंजरस है। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियां अभी खत्म ही नहीं हुई थी, ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका का सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेरेंट है। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो गया। देखो जी, बाइडेन साहब ने वहां पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जैसे अमेरिकन है ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज ए अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्जी जैसे उनका दिल करता है वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं
कि जी देखे ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए, ठीक है जी, वो जो मर्जी दे दे, हमें तो इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज होती है। तो अब जारी बात है, चीन हमारा नेबर भी है, अमेरिका की उस तरह की अब पाकिस्तान से वो चीजें माजी में जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद। और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कि उधर से पाकिस्तान के अंदर हम अपना मजाक खुद भी उड़ाते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने कहा ये जो बढ़ते हुए टेररिज्म के जो रिसर्जेंस है टेररिज्म की, इसको हम आयरन हैंड से डील करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अब सवात में और इन इलाकों में जो है वो ये दोबारा जो है वो चीजें ठीक वो आने शुरू हो गए, दहशतगर्द आने शुरू हो गए। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसको जारी बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हेड करते हैं, उसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट मुतल्लिका होते हैं वो आते हैं, सर्विसेज चीफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे आती हैं। तो बड़ा एक जारी बात है, एक प्रॉपर एक फोरम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है फॉर द डिसीजन मेकिंग के अंदर। खैर एनी हो, अब ये चीजें जो हैं वो हम इसमें हमने मजाक खुद उड़ाया हुआ है एक तरफ कि हम ये चीज करते रहते हैं, दूसरी तरफ देखें इंडिया का इतना ज्यादा असर व रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। हमसे ना कांग्रेस मैनेज होती है, ना हमसे स्टेट डिपार्टमेंट मैनेज होता है। इस तरह की चीजें करने के लिए आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ती है। जब IMF का पैकेज लेने के लिए और IMF का पैकेज जो रुका हो बोर्ड लेवल की मीटिंग में जब रिस्पॉन्ड ना आ रहा हो, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर वेंडी शर्मन को कॉल करनी पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि हमारे थोड़ा से हालात खराब हुए ने काम नहीं पे टोलता, तो सानू जड़ा ना ऐसा कटाओ, ठीक है, मींस के एक्सपेडाइट करें अपनी जो बोर्ड लेवल की जो मीटिंग है उसमें ये जरा जल्दी करा दें, ताकि वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर ड्विंडलिंग